दोस्तों, 21 ट्रांसफॉर्मिंग पिलर्स ऑफ लाइफ जब हम डिस्कस कर रहे हैं तो उसमें आज एक बहुत 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 महत्वपूर्ण पिलर निकल कर आ रहा है जो जीवन के लिए सबसे कहते हैं ना, रोटी कपड़ा और मकान। तो आज मकान, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे की बात कर रहे हैं। आप ये कह सकते हो, बहुत सारे गाने हैं, एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने, दुनिया बसाऊंगा तेरे घर के सामने, या ये तेरा घर, ये मेरा घर, हमारे सपनों का घर, वगैरह वगैरह। बहुत बहुत या एक महल हो सपनों का। इसके ऊपर आज मैंने जो टैगलाइन लिया है वो बहुत 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 इमोशनल मगर इंपॉर्टेंट है। पहला कि अपना घर, एक घर हो सपनों का, और छोटा या बड़ा एक दर हो अपनों का, एक छत या दर हो अपनों का। इसमें कह रहे हैं कि हमारा बेसिक मुद्दा क्या है कि हम एक अपनी घर, अपनी छत, अपना परिवार जिसमें रह सके। रेंटल में भी रहते हैं, एक रेंटल के साथ दिक्कतें क्या है, वो कहीं ना कहीं उसकी एक तो हर महीने कॉस्ट तो देनी ही होती है, वो एक फिक्स डेट पर, चाहे कोरोना के लॉकडाउन के कारण आपकी जेब में पैसे हो या ना हो, एक भी मालिक मकान आपका एक महीने का किराया ना कम करता है ना छोड़ता है। एक दूसरी बात, टोंटिंग और कई तरह के तानेबाजी, ये सब कुछ चलती हैं। और एक कई तरह की बाउंडेशंस होती हैं, इतने बजे से पहले नहीं आना, इतने बजे मोटर चलेगी, इतने बजे ये होगा, यहाँ कपड़े नहीं खिला सकते, बच्चों को शोर मचाने से बंद करो, आपने ये कर दिया, आपने वो कर दिया। इतनी बातें कि आपका जीवन काफी काफी के बहुत हद तक मैं जीवन में एक बार 1 साल के लिए किराए पे रहा हूं, मुझे मालूम है। इसके बाद ग्रो करना आपके लिए ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। ग्रो करने के लिए आपको सबसे पहले मानसिक और पारिवारिक शांति और एक संयम चाहिए, जो कि हो नहीं पाता। देन एक बहुत बड़ी एक स्टेबिलिटी नहीं रहती, एक जैसे होता है स्मूथ फ्लो, वो नहीं रह पाता। और सबसे बड़ी बात, आप उस मकान से अपना कनेक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि जैसे ही पता लगता है कि ये अगले महीने ये मकान खाली करना पड़ेगा, तो कनेक्ट कहाँ बन पाएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जिस भी चीज से बिछड़ना पड़े उससे कनेक्ट नहीं बन पाता। एक चीज मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे देता हूँ कि एक मकान था, जिस मकान को 60s में आदरणीय भारत भूषण जी ने खरीदा, और समय के रहते वो एक उस समय के सुपरस्टार थे, और बाद में वो मकान उन्होंने राजेंद्र कुमार जी को, जो कि उस समय के बड़े सुपरस्टार थे, उन्हें बेचा। और राजेंद्र कुमार जी ने जब ये लिया तो अपनी बेटी के नाम पर उसका नाम डिम्पल रखा। बहुत बड़ा मकान, बहुत बड़ा बंगला, बहुत बड़ा सपनों का घर। और जब वो भी ढलान पर थे तो उन्हें भी वो मकान बेच करके राजेश खन्ना जी को जाना पड़ा। राजेश खन्ना जी की पत्नी का नाम भी डिम्पल था, बाद में वो पत्नी बनी, लेकिन उन्होंने उससे पहले वो मकान खरीद लिया था और उसका नाम बदल के आशीर्वाद कर दिया था। और ये अलग बात है कि वो तीसरे सुपरस्टार के पास भी नहीं रहा, उनके वंशजों के पास चला गया, जो कि बहुत जबरदस्त कोर्ट में सब जुडिश रहा, काफी चीजें रही। अभी भी शायद कुछ मुकदमे वगैरह चल रहे हैं, या फिर उनकी विल के अकॉर्डिंग उनके दामाद और बेटी को शायद मिल गया। ये सारी बातों में क्या है, वो पूरी जिंदगी जब भी उस मकान में रहे, तो मैं आपको विद प्रूफ ये चीजें बता सकता हूँ, वो दाने दाने को मोहताज रहे, क्योंकि उनके जो जितनी भी संपत्तियां थी वो इनकम टैक्स वालों ने सीज कर दी थी, और फिल्में उनके पास काम करने के लिए कुछ था नहीं। और एक समय ट्रक भर भर के जो लेटर्स आते थे, वो आज बिल्कुल, ये इसका भी एक मैं बहुत बड़ा कानूनी सिस्टम जो है वो आपको आने वाले वीडियोस में समझाऊंगा कि कानून आपकी किन संपत्तियों को अटैच नहीं कर सकता। एक लास्ट में बात कह के अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा कि आप रेंटल और अपने मकान में क्या फर्क है। सबसे इंपॉर्टेंट कि अगर आप मान लीजिए 20,000 किराया देके एक 2, 3, 4 रूम के सेट में रह रहे हैं, तो उतने में आप उतना अगर इंस्टॉलमेंट ईएमआई दे तो 10, 15, 20 साल में आप शायद उस मकान के मालिक बन सकते हैं। और ये एक बहुत बड़ी, इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं
बहुत सारी गहराई है और वो कैसे प्लानिंग करके हम अपने मकान को, अपने सपनों को कर सकते हैं, इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन्स आएँगे। लेकिन अगर आप इसकी गहराई से चाहते हैं कि आपके सिर के ऊपर छत भी हो और आपके सिर के यूपर सुरक्षा की एक चादर भी हो, तो इन सब चीज़ों के लिए, बहुत गहराई के लिए आप मेरे यूट्यूब में या ज़ूम मीटिंग्स में ज़रूर आएँ और इसमें आपको गहराई से हर एक चीज़ को जान करके इसके ऊपर एक अच्छा फैसला लेने का मौका मिलेगा। हमारा मिशन है कि आने वाले 36 महीनों में हम कम से कम 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों को संपन्न कर सकें, संपन्न नागरिक बना सकें। थैंक यू। जय हिंद।